आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हूती ने ताबड़तोड़ मिसाइल हमला कर इजराइल को दहलाया। गजा को कब्जाने के प्लान पर यमन का इजराइल को मुंह तोड़ जवाब। मुस्लिम अफसर के जनाजे में स्कार्फ लगाकर गई न्यूयॉर्क की गवर्नर। जनाजे में हिजाब पहनने पर हुआ तनाजा। एएमयू में फीस इजाफे के खिलाफ सड़कों पर उतरे तलबा। एहतजाज कर रही तलबा हुई बेहोश। एटीएस ने अमरोहा से मुस्लिम शख्स को उठाया। पाकिस्तान में 400 अफराद के राब्ते में था। सत्यपाल मलिक ने आरएमएल अस्पताल में लिया आखिरी सांस। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे सत्यपाल मलिक। फौज पर तबसरे को लेकर सुप्रीम कोर्ट की राहुल को फटकार। कोर्ट बोला, आपको कैसे पता चीन ने 2000 किलोमीटर जमीन कब्जा ली। यादव मुस्लिम टारगेटेड एक्शन पर भड़के सीएम योगी। सीएम योगी ने अफसरों को किया सस्पेंड, हुक्म किया रद्द। शाहरुख खान को मिला पहला नेशनल अवार्ड। जवान फिल्म के लिए मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। रूस के ड्रोन का भारत से कनेक्शन। ट्रंप के बाद यूक्रेन ने लगाया संगीन इल्जाम। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे यूट्यूब चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल, जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। गजा सीज फायर बातचीत खत्म होते ही इजरायली पीएम ने जैसे ही गजा पर पूरा कब्जा करने की कसम खाई, हमास हूती ने एकदम इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर दहलाना शुरू कर दिया। इजरायली हुकूमत ने तस्दीक करते हुए बताया कि यमन की जानिब से हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है, जिसके बाद पूरे इजराइल भर में जबरदस्त खलबली मच गई और कब्जे वाले इलाके के कई हिस्सों में जबरदस्त सायरन बजने लगे, जिससे इजरायलियों में खौफ बरपा हो गया। उधर हमास के लड़ाके भी इजरायली फौज पर गजा में हमले तेज हो गए हैं, क्योंकि हमास ने कल ही वाजे कर दिया था कि वो सरेंडर नहीं करेगा और इजराइल को मुंहतोड़ जवाब देगा। गजा जंग के जल्द अज जल्द खात्मे के लिए सीज फायर टॉक्स के ठंडे बस्ते में जाने के बाद अब इजराइल और अमेरिका अपने शैतानी मंसूबों के साथ एक बार फिर एक्टिव नजर आ रहे हैं। इजरायली मीडिया और इजरायली फौज की तरफ से ऐसी तस्दीक की गई है कि नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि अब वो पूरे गजा को कब्जा कर इजराइल में मिला लेगा। येदियोत ओहरोनोत के मुताबिक इजरायली पीएम नेतन्याहू आज गजा पट्टी में फौजी ऑपरेशन के इजाफे पर बात करने के लिए एक सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग करने वाला है, जिसमें एक ऐसे प्लान पर बात होगी कि गजा पूरा कब्जा कैसे किया जाए। नेतन्याहू के इस प्लान को अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से पहले ही हरी झंडी मिल चुकी है। गजा पर पूरी तरह कब्जा करने के ऐलान के बाद अब हमास हूती और भी ज्यादा मुस्तैद हो गए हैं। हमास के जरिए बीते दिनों कसम खाने के बाद कि वो हथियार नहीं डालेगा, अब हूती ने भी इजराइल को अपने हमलों से बुरी तरह दहलाना शुरू कर दिया। प्रेस टीवी के मुताबिक यमनी आर्म्ड फोर्सेस के जरिए बैलिस्टिक मिसाइल के दागे जाने के बाद इजराइल के कब्जे वाले इलाकों में हवाई हमले के सायरन बजने लगे हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक यमन से हुए ताजा मिसाइल हमले से आज सुबह सुबह कब्जे वाले सरजमी के इलाकों के साथ साथ अल कुद्स में भी सायरन बजने लगे। मिसाइल हमले से इलीगल तौर पर बसे लोगों में भयंकर दहशत फैल गई, जिससे हजारों की तादाद में लोग बॉम्ब शेल्टर्स में पनाह लेने को मजबूर हो गए। ये मिसाइल अटैक यमन की फौज के जरिए 3 ड्रोनों का इस्तेमाल करके इजरायली ठिकानों पर किए गए हवाई हमलों की जिम्मेदारी लेने के 2 दिन बाद हुआ है। हूती तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याया सारी ने ऐलान किया कि उसके मिसाइल बल ने फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करके कब्जे वाले याफा इलाके में लोद हवाई अड्डे को निशाना बनाकर एक फौजी मुहिम चलाई। बयान में सारी ने तस्दीक की कि ऑपरेशन ने कामयाबी से अपना हदफ हासिल कर लिया है और यमन तब तक अपनी कार्रवाई जारी रखेगा जब तक गजा पर हमले बंद नहीं हो जाते और घेराबंदी खत्म नहीं हो जाती। इसके साथ ही गजा में हमास के लड़ाके भी अपनी कसम के मुताबिक इजरायली फौज को नाको चने चबवा रहे हैं। अल मयादीन के मुताबिक गजा में अल कुद्स और अबू अली मुस्तफा ब्रिगेड ने एक्सप्लोसिव डिवाइसेस के जरिए से खान यूनिस और गजा शहर में इजरायली फौजी गाड़ियों को तबाह कर दिया, जिसमें कई इजरायली फौजी हलाक और जख्मी हो गए। एक अलग ऑपरेशन में अबू अली मुस्तफा ब्रिगेड ने कहा कि उन्होंने अल कुद्स ब्रिगेड के साथ मिलकर एक इजरायली बख्तरबंद पर्सनल गाड़ी को तबाह कर दिया। ब्रिगेड ने तस्दीक की कि मौके पर गाड़ियों के पास मौजूद इजरायली फौज के कई मेंबर धमाके में मारे गए और जख्मी हो गए। ब्रिगेड ने इस बात पर जोर दिया कि ऑपरेशन फिलिस्तीनी लोगों के लिए इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन की आजादी तक ये जंग जारी रहेगी। अमेरिका में एक मुस्लिम पुलिस अफसर के जनाजे में न्यूयॉर्क की गवर्नर के हिजाब पहनकर शिरकत करने पर विवाद खड़ा हो गया है। अमेरिका के एक सीनेटर ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए सवाल उठाया कि न्यूयॉर्क की गवर्नर ने हिजाब क्यों पहना है। अमेरिका में एक मुस्लिम पुलिस अफसर के जनाजे में न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथली होचुक ने स्कार्फ पहनकर शिरकत की। इस वाक़े के बाद अमेरिकी सियासत में भूचाल आ गया। टेक्सास के रिपब्लिकन सीनेटर
टेड क्रूज ने पूछा, न्यूयॉर्क की गवर्नर ने हिजाब क्यों पहना है? गवर्नर होचुल ने सीनेटर क्रूज को करारा जवाब देते हुए कहा कि सिर्फ तहजीब याफ्ता लोग ही मुतासिरा खानदानों की इज्जत करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भारी फीस इजाफे के खिलाफ तलबा तालिबात ने बाबे सैयद गेट पर जबरदस्त एहतजाज किया। तलबा का इल्जाम है कि 36% तक बढ़ाई गई फीस गरीब तलबा की तालीम में रुकावट बन सकती है। एहतजाज के दौरान एक तालिबा की तबीयत भी खराब हो गई, जिसे देखकर इंतजामिया में हड़कंप मच गया। मुल्क की नामवर यूनिवर्सिटीज में शामिल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन दिनों एहतजाजी माहौल से दो चार है। AMU इंतजामिया ने इस साल कई कोर्सेज की फीस में इजाफा कर दिया है। इस फीस इजाफे के खिलाफ यूनिवर्सिटी के तलबा तालिबा का गुस्सा फूट पड़ा है। बीते रोज सैकड़ों तलबा ने बाबे सैयद गेट पर पुरजोर एहतजाज किया। AMU में एहतजाज के दौरान उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब एक तालिबा की अचानक तबीयत बिगड़ गई। जैसे ही ये खबर मिली, मुतासिरा तालिबा को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल उसकी हालत मुकर्रर बताई जा रही है। अमरोहा एक बार फिर से सिक्योरिटी एजेंसीज के रडार पर आ गया है। यूपी ATS ने अमरोहा के थाना नौगावा सादात इलाके के गांव देहरा के रहने वाले अजमल अली को हिरासत में लिया है। अजमल अली पाकिस्तान के 400 अफराद से राब्ते में था। ATS के एहलकारों के मुताबिक अजमल अली सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के जरिए पाकिस्तानी अफराद से राब्ते में थे। वो पुरतशद्दुद जिहाद के जरिए हिंदुस्तान में ग़ज़वा हिंद करके शरीयत कानून लागू करना चाहता था। अजमल ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसमें 400 पाकिस्तानी अफराद शामिल थे। यूपी ATS को इस ग्रुप में अमरोहा का एक नंबर मिला, जिसके बाद कार्रवाई की गई। राजस्थान के जालौर जिले में बागोड़ा रोड पर स्थित ईदगाह कब्रिस्तान से ग्रेवल रोड निकालने की कोशिश पर मुस्लिम कौम ने सख्त एहतजाज किया। वक्फ ट्रिब्यूनल की रोक के बावजूद काम लगातार जारी है। कौम ने इसे मजहबी जज्बात से खेलने के बराबर बताया है। राजस्थान के जालौर जिले में वाक़ सालों पुरानी ईदगाह और कब्रिस्तान इन दिनों निशाने पर है। बताया जा रहा है कि ईदगाह और कब्रिस्तान के दरमियान गैर कानूनी तौर पर रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। कामी मुसलमानों ने इस अमल की पुरजोर मुखालफत की है और इसे रोकने के लिए जिला इंतजामिया से दरख्वास्त की है। मालूमात के मुताबिक जालौर जिले की बागोड़ा रोड पर एक पुरानी ईदगाह और कब्रिस्तान मौजूद है। जब यहाँ से ग्रेवल रोड निकालने की कोशिश की गई तो मुस्लिम कौम ने इस पर सख्त एहतजाज किया। इस मामले में कौमी नुमाइंदों ने जिला कलेक्टर को मेमोरेंडम सौंपा और फौरन काम रुकवाने की मांग की। दिल्ली की कालकाजी असेंबली में रक्षाबंधन का त्योहार समाजी हम आहंगी और फिरकेवाराना यकजहती की एक अनोखी मिसाल बनकर सामने आया। इस खास मौके पर समाजी कारकुन रिम्पल नरूला ने अपने दफ्तर में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें सैकड़ों मुस्लिम भाई बहन, मस्जिदों के इमाम और मदरसों के बच्चे बड़ी तादाद में शरीक हुए। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व को हिंदू मुस्लिम एकता की अलामत बनाते हुए रिम्पल नरूला गुप्ता ने सभी मुस्लिम मेहमानों की कलाई पर राखी बांधी और उन्हें मिठाई खिलाकर भाईचारे के इस रिश्ते को और मजबूत किया। तकरीब में पहुंचे सभी मेहमानों का रिम्पल नरूला गुप्ता ने रिवायती तरीके से इस्तकबाल किया। देखिए, रक्षाबंधन का त्यौहार बस आने ही वाला है और ये एकता, सम्मान, भाईचारे का प्रतीक है। इसे हर समुदाय के लोग मनाते हैं, तो हमारी हिस्ट्री अपने आप ही इसमें इस बात का प्रतीक है कि ये ना तो हिंदू के लिए बना है ना मुसलमान के लिए बना है। हर तरह के समुदाय के लोग इसको मनाते हुए आ रहे हैं और आज हमने यहाँ पर मुसलमान समुदाय के कुछ लोगों को आमंत्रित किया था, जिसमें मदरसे से कुछ बच्चे आए थे और गुफरान भाई, राजपाल जी, ये सब लोग आज यहाँ पर पधारे थे अपना वक्त निकाल कर, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बहन निरंपल नरोला गुप्ता जी का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम मुनक़िद किया जिसमें मुस्लिम हिंदू भाईचारगी का पैगाम देने की कोशिश की जा रही है। 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी मुलाजमीन को बरी करते हुए खुसूसी NIA अदालत ने साफ किया कि इस्तगासा अकेले अपना मामला साबित करने में नाकाम रहा, इसलिए ये नहीं माना जा सकता कि उनके खिलाफ लगाए गए संगीन इल्जाम झूठे या बेबुनियाद थे। कानून के मुताबिक स्पेशल जज A.K. लाहौटी ने कहा है कि पुरोहित अभिनव भारत ताजीम के फाउंडर अरकान में से एक थे और इसकी सरगर्मियों में पूरी तरह से शामिल थे। इसलिए ये दलील कि उन्होंने ये सब अपने सरकारी फराइज की अदायगी के दौरान किया, जैसे कि इंतहा पसंद तंजीमों से जानकारी इकट्ठा करना और उसे आला हुक्काम तक पहुंचाना, कबूल नहीं किया जा सकता।
अदालत ने कहा है कि भले ही इस्तगासा उन्हें कसूरवार साबित करने में नाकाम रहा है, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि इल्जाम झूठे या बेबुनियाद हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राम समाज की जमीन से गैर कानूनी कब्जा हटाने के हुक्म में खास जात और मजहब को टारगेट करने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने इसे तासुब पर मबनी बताते हुए हुक्म को फौरन मनसूख कराया और मुत्तालिका अफसर को मुअत्तल कर दिया। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज डिपार्टमेंट के एक मुतनाज़ा हुक्म पर सख्त नाराजगी जताई है। इस हुक्म में ग्राम सभा की जमीन से गैर कानूनी कब्जे हटाने की कार्रवाई को खास जात यादव और मुस्लिम मजहब से जोड़ते हुए हिदायत दी गई थी। सीएम योगी ने इसे तासुब पर मबनी और कबूल न करने लायक करार देते हुए फौरन मनसूख करने का हुक्म दिया। बॉलीवुड के किंग यानी कि शाहरुख खान को फिल्म फेटर्निटी के सबसे बड़े एजाजात में से एक नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया है। बेस्ट एक्टर का यह अवार्ड उन्हें फिल्म जवान के लिए मिला है, जो उनके करियर की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई है। एक्टर शाहरुख खान हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े नामों में शुमार हैं। उनकी मकबूलियत पूरी दुनिया में है। शाहरुख, जिन्हें बॉलीवुड का किंग कहा जाता है, इंडस्ट्री में तकरीबन 33 साल से काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी फिल्मों के लिए कई अवार्ड जीते हैं, मगर अब उन्हें फिल्म इंडस्ट्री के सबसे मुअतबर अवार्ड नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया है। उन्हें यह अवार्ड फिल्म जवान में उनके शानदार परफॉर्मेंस के लिए मिला है। जैसे ही ऐलान हुआ कि शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड मिला है, उनके फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर मुबारकबाद का सिलसिला चल पड़ा। वहीं कई बड़ी हस्तियों ने भी शाहरुख को अपने अंदाज में मुबारकबाद पेश की। जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक का इंतकाल हो गया है। उन्होंने आज यानी कि मंगल को दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में आखिरी सांस ली। साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक अब हमारे दरमियान नहीं रहे। वो एक अरसे से बीमार चल रहे थे। आज यानी 5 अगस्त को उन्होंने दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दम तोड़ दिया। उनकी उम्र 78 साल थी। सत्यपाल मलिक कभी बीजेपी के अहम लीडर हुआ करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने पार्टी की सख्त मुखालफत करना शुरू की थी। मई 2025 से वो दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भर्ती थे और उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। बताया जा रहा है कि उन्हें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और किडनी फेलियर की वजह से आईसीयू में रखा गया था। आज दोपहर अस्पताल की तरफ से उनके इंतकाल की तस्दीक कर दी गई। भारत चीन तनाजे पर दिए गए एक तबसरे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को फटकार लगाई है। राहुल गांधी के 2022 के एक बयान पर कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि आपको ये कैसे मालूम हुआ कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर तक भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा बयान नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट के इसी बयान पर प्रियंका गांधी ने भी अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा, आपको कैसे पता चल गया कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा ली? क्या आप वहां थे? आपके पास क्या सबूत था? अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो ऐसी बात नहीं कह सकते। वहीं प्रियंका गांधी ने कोर्ट की इस टिप्पणी पर जवाब देते हुए कहा कि माननीय जजों की इज्जत करते हुए ये कहना चाहती हूँ कि ये तय करना उनके इख्तियार में नहीं आता कि कौन सच्चा भारतीय है और कौन नहीं। ये अदलिया तय नहीं करेगी, ये उनका दायरा नहीं है, ये बात जज तय नहीं करेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी के दिल में फौज के लिए अजीम इज्जत और मोहब्बत है। दिल्ली के साबिक वजीर सत्येंद्र जैन को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सीबीआई के एक केस में कोर्ट ने जैन और पीडब्ल्यूडी के कुछ ओहदेदारों के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। दिल्ली के साबिक वजीर और आम आदमी पार्टी के रहनुमा सत्येंद्र जैन को एक अहम राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई के एक केस में सत्येंद्र जैन और पीडब्ल्यूडी के चंद ओहदेदारों के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि तफ्तीश में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। ये मामला पीडब्ल्यूडी में भर्ती के दौरान मुश्तबा बदउनवानियों से मुताल्लिक था। दिल्ली असेंबली में वजीर तालीम आशीष सूद ने दिल्ली स्कूल एजुकेशन बिल 2025 पेश किया, जिसका मकसद प्राइवेट स्कूलों के जरिए मनमाने ढंग से फीस की बढ़ोतरी को कंट्रोल करना है। बिल में हर 3 साल में सिर्फ एक बार फीस पर तरमीम की इजाजत होगी। दिल्ली असेंबली के मॉनसून सेशन के पहले दिन पीर को वजीर तालीम आशीष सूद ने दिल्ली स्कूल एजुकेशन बिल 2025 पेश किया, जिसका मकसद जाती स्कूलों के जरिए फीस बढ़ोतरी को कंट्रोल करना और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाना है। यह कदम वालिदैन और निजी स्कूलों के बीच बार बार और भारी फीस इजाफे को लेकर बढ़ती कशीदगी के मद्देनजर उठाया गया है। इस बिल में हर 3 साल में सिर्फ एक बार फीस तरमीम की इजाजत देने की तजवीज है। भारत ने रूस से सस्ते तेल के इंपोर्ट को लेकर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की तनकीद का करारा जवाब दिया है। तनकीद को पूरी तरह खारिज करते हुए भारत ने अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के रूस के साथ जारी तिजारती ताल्लुकात की निशानदेही की।
भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद के लिए नई दिल्ली को गैर माकूल और गैर मुनसिफाना तरीके से निशाना बनाने को लेकर पीर यानी 4 अगस्त 2025 को अमेरिका और यूरोपीय यूनियन पर जोरदार पलटवार किया। तनकीद को पूरी तरह खारिज करते हुए भारत ने अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के रूस के साथ जारी तिजारती ताल्लुकात की निशानदेही की है। वजारत खारजा ने कहा कि यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद रूस से तेल इंपोर्ट करने की वजह भारत को अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की तरफ से निशाना बनाया गया है। इसमें कहा गया है कि हकीकत में भारत ने रूस से इंपोर्ट करना इसलिए शुरू किया क्योंकि जंग शुरू होने के बाद रिवायती सामान यूरोप की ओर मोड़ दिया गया था। यूक्रेन ने भारत को लेकर बड़ा दावा किया है। उसने कहा है कि रूस की सेना भारत में बने इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का इस्तेमाल अपने ड्रोन में कर रही है। यूक्रेन ने भारत को लेकर बड़ा दावा किया है। उसने कहा है कि रूस अपने ड्रोन में भारत में बने इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का इस्तेमाल कर रहा है और इन ड्रोन्स का इस्तेमाल यूक्रेन पर अटैक के लिए किया जा रहा है। यूक्रेन की अथॉरिटी ने इस मामले को भारत सरकार और यूरोपीय यूनियन के सामने रखा है। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।